नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 न्यूज़ और इस समय मैं हूं कंपोजिट विद्यालय रोपन छपरा में, जो लार थाना अंतर्गत जनपद देवरिया के सीमा में आता है। इस समय हम उसी कैंपस के ग्राउंड पे खड़े हैं जहां कल एक लाश पाई गई थी, जिसको जो लाश यहां से 200 मीटर पश्चिम तरफ एक धान के खेत में मिली थी। जनपद देवरिया के पूर्वी किनारे पर स्थित बिहार का सीमावर्ती यह इलाका है, जो सलेमपुर तहसील के लार थाना अंतर्गत आता है। यह वही गांव है जहां सपा सरकार से एमएलसी राम सुंदर जी हुआ करते थे। यह वही गांव है जहां बैंक, इंटर कॉलेज, पोस्ट ऑफिस और बहुत सारी सुविधाएं गांव के लोगों को मिल रही है। यहाँ हाई स्कूल, इंटर कॉलेज के सिवाय यह कंपोजिट विद्यालय भी है, जहाँ छोटे बच्चों का पठन पाठन होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पिछले दिन ही एक 40 वर्षीय युवक की सिर पर वार करके हत्या कर दिया गया था। वह वही ग्राउंड है जहाँ हम खड़े हैं। कैमरामैन से मैं चाहूँगा कि वह ब्लड के निशान दिखाएं, जहां जो निशान इस समय भी दिख रहे हैं और कल भी दिखा करते थे। ग्राउंड पर बिल्कुल टाइल्स लगे हुए हैं और इस टाइल्स पर वो बिखरा हुआ खून, जहां से ये जरूर कहा जा सकता है कि पहले तो लाश को यहाँ से हटाने के लिए वो घसीटा। रोपन छपरा है, आप अपने कैमरे में कैद करें ताकि यह क्लियर हो सके कि हम उसी ग्राउंड में खड़े हैं। कि अगर पुलिस का सायरन गत दिनों बज गया होता तो संभवतः यह हत्या नहीं हुई होती, लेकिन बेखौफ अपराधियों ने पूरे जनपद में इस तरीके का खौफ पैदा कर दिया है कि चारों तरफ हत्याएं ही हत्याएं नज़र आ रही हैं। आम आदमी सोने से परहेज कर रहा है, जाग करके अपने जान की रक्षा में बार बार लगा हुआ है। अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, जब रुद्रपुर के फतेहपुर गांव में प्रतिशोध में प्रेम यादव की हत्या हो रही है और भीड़ जो है दूसरे पक्ष के 5 लोगों की हत्या कर दे रही है। तुरंत उसके बाद भाटपार रानी में, तो कभी बैतालपुर में, तो कभी गौरी बाजार में, तो कभी कहीं। अभी थोड़े ही दिन पहले की बात है, अभी 38 दिन के बाद शंकर पांडे की हत्या करने के बाद जब हत्यारों ने उन्हें बोरे में कसकर और नदी में फेंक दिया था, तो 38 दिन के बाद उनका शव का कंकाल मिला था। वो कंकाल डीएनए जांच के लिए गया हुआ है। और इस प्रकार से पुलिस नाकाफ़ी और नाकामी इस तरह साबित हो रही है, जबकि अगर हम पुष्ट सूत्रों को बताएं तो पुलिस की कोई कमी नहीं है। पुलिस को जितनी संख्या चाहिए जनपद में पूरी, और बगल से ही उसकी लाश को खींच कर ले जाया गया था। मैं कैमरामैन चाहूँगा कि किधर से लाश गई है ज़रा उसे दिखाइए। मेरे हिसाब से रूट यह नहीं है, रूट बिल्कुल है किनारे से ऐसे ले गए हैं लोग और ले जा कर के उस रास्ते को दिखाई, इसी रास्ते से लोग ले गए हैं। हम ये कहेंगे कि लार पुलिस ने अगर अपना कर्तव्य अच्छे ढंग से निभाया होता तो संभवतः यह घटना नहीं होती, लेकिन इसको बड़े गारंटी के साथ भी नहीं कहा जा सकता। पुलिस भी, उसकी भी संख्याएं कुछ सीमित हैं और गांव बहुत ज़्यादा हैं, तो हर गांव में सुरक्षा तंत्र की सारी व्यवस्था कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर सायरन बजते रहते तो संभवतः यह घटना नहीं हुई होती। आइए हम कुछ पूर्व की घटनाओं का भी जिक्र करना चाहेंगे इस घटना को जोड़ते हुए, कि इस तरीके से बेखौफ अपराधियों ने जो अंजाम देने का काम किया है, यह बड़ा ही दुखद पहलू है इस जनपद देवरिया के लिए। जनपद देवरिया के इस अध्याय पर एक काला निशान है कि लगातार अक्टूबर माह से लेकर के और अब तक बहुत सारी हत्याएं लगातार होती रही हैं। बेशक पुलिस ने अपना काम करके अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल जरूर दिया हो, लेकिन क्या जेल में डालने से मृतक की शरीर पुनः जीवित हो जाएगी, यह कहना थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी। उन परिजनों के ऊपर अगर हम ध्यान दें, या उन परिजनों के व्यवहारिक व्यवस्था पर ध्यान दें, या उनके आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान दें, तो जाहिर सी बात है
कि वे परिजन कहीं न कहीं एक आदमी को खो करके अपने आप को परेशानी महसूस करते हैं। क्या सरकार और उनके नुमाइंदे जो कानून और व्यवस्था के पालन के लिए बनाए गए हैं, क्या उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है? बेशक नहीं। अगर किए होते तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाया जा सकता है। उस ग्राउंड पर जहां शैलेंद्र की लाश पाई गई थी, शैलेंद्र यहां से किसी दूसरे थाने का व्यक्ति है जो रोपन छपरा के गांव में आने के बाद उसकी सिर पर कूच करके, ईंट से कूच करके हत्या कर दी गई थी। लेकिन हम उस जगह पर बिल्कुल खड़े हैं जहां फॉरेंसिक टीम ने सैंपल कलेक्ट किया है, और मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि उस ग्लव को दिखाइए जहां से फॉरेंसिक टीम ने सैंपल इकट्ठा किया है। ये वही धान का खेत है जहां उनकी लाश पाई गई थी। बताने वालों ने यह बताया है कि प्राइमरी स्कूल के बरामदे में उनकी हत्या हुई है। हत्या होने के बाद सिर पर गहरी चोट की वजह से उनकी मौत हो गई थी, और उनके बॉडी को घसीटते हुए लाया गया था और इस धान के खेत में छोड़ दिया गया था। अनुमानित दूरी जो बताई गई है वह 200 मीटर बताई गई है। अभी हम चलेंगे वहाँ जहाँ उनकी हत्या की गई थी, और हत्या करने के बाद यहाँ लाश को ठिकाने लगाया गया था। अभी जिस शैलेंद्र की हत्या की बात हम जिक्र किए थे, शैलेंद्र के पिताजी का नाम नथुनी था। ये 3 भाई थे कुल मिलाकर के। मझिले भाई सुदर्शन और सबसे छोटे भाई जीवधन। इनकी एक बहन अनीता थी जो शादीशुदा है। शैलेंद्र के पारिवारिक पृष्ठभूमि को बताएं तो शैलेंद्र जो है बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले में से थे। इनके पास ये नौकरी करते थे, प्राइवेट नौकरी करते थे। फिलहाल वर्तमान में वह अयोध्या में रह करके कारपेंटर का काम करते थे। घर से ये निकलते हैं और निकलने के बाद घर में यह बताते हैं कि हम अपने नौकरी पे जा रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक क्या रहा, मौत किधर लेकर चली आई किसी को पता नहीं चला, और ये घर से निकलते हैं। इनका घर श्री रामपुर थाना के अंतर्गत खड़सरवा बुजुर्ग गांव में है। वहाँ रहा करते थे। घर से बता के चलते हैं कि मैं चल रहा हूँ नौकरी पर, यानी अयोध्या। लेकिन अयोध्या क्या, ये तो स्वर्गवासी हो गए। लोगों ने इस तरीके से यहाँ तक ला करके किस तरह बेरहमी से हत्या किया और ईंट से कूच करके हत्या किया, इसको कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब इसकी सूचना सोशल मीडिया के द्वारा जब चलाई गई तो इनके भाई जीवधन ने उसकी पहचान किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम हाउस पर जा कर के उसको तस्दीक किया कि यह मेरे बड़े भाई का शव है। बड़े भाई का शव, इनके मझले भाई सुदर्शन, इनकी माताजी शैलेंद्र की जो माताजी हैं ज्ञानती देवी, उनका तो खैर हाल मत पूछिए। जिसका बेटा ही मर जाए उसके ऊपर क्या गुजरती है यह कह पाना बहुत मुश्किल है। तो जो झेल रहा है वही इस चीज़ को समझ भी रहा है। लेकिन आप उसे भी ध्यान दीजिए कि जिन वे बच्चे जो छोटे हैं, जो टीनेजर्स हैं, जो कोई बालिग नहीं है उसमें, उनके ऊपर से पिता का साया उठ गया है, उसको लेकर के हृदय बिल्कुल द्रवित हो जाता है। कह पाना बड़ा मुश्किल है वो तकलीफ़, जिस तकलीफ़ में वो बच्चे इस समय रह रहे होंगे। इनकी एक बेटी गुड़िया जो छोटी है, एक बेटा अंकित जो हाई स्कूल में पढ़ता है, और इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी जिनका नाम रमिता है, उनका रो रो कर बुरा हाल। खास पेपरों के मुताबिक यह कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने पत्नी से बता कर निकले थे कि मैं जा रहा हूं बच्चों के भरण पोषण के लिए कमाने, लेकिन मौत इनको यहाँ तक खींच लाई। और मौत देने वालों में से वो कौन थे दरिंदे जिन्होंने बिल्कुल निर्दयतापूर्वक इस आदमी की हत्या कर दिया, यह अभी जांच का विषय है। पुलिस इस पर जांच कर रही है। हम जहां खड़े हैं यह वही कैंपस है। फॉरेंसिक टीम आई है। जिस ईंट से उन सबों ने उसके सिर पर वार किया है, उस ईंट को फॉरेंसिक टीम लेकर जांच कर रही है। फिंगरप्रिंट लिए गए हैं, कुछ लोगों को उठाया भी गया है। लार थाने में रखकर उनसे पूछताछ जारी है। पूछताछ के बाद कौन सी बात उभर कर सामने आती है यह तो जांच का विषय है। पुलिस अपनी सफलता पर अपनी पीठ कब थपथपाएगी यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जिन बच्चों के सर से साया उठ गया है पिता का, जिस पिता का पुत्र गायब हो गया, जिसका पुत्र मर गया, जिसका भाई मर गया, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं।
जाहिर सी बात है कहीं न कहीं सिस्टम गड़बड़ है या हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अगर हम समय रहते ही सचेत हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है घटनाओं को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उनकी संख्या को कम ज़रूर किया जा सकता है। आप भी हमारा सहयोग करिए कि हम एक साथ मिलकर अभियान चलाकर घटनाओं पर रोक लगाने के लिए शासन और प्रशासन का सहयोग करें और घटनाओं पर रोक लगाकर अप्रिय घटनाएं न हो पाएं। इसके लिए हम सरकार को जिम्मेदार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि सरकार अपनी पैनी नज़र ज़रूर इस तरह की घटनाओं पर रखे और अपराधी और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि कोई भी अपराधी इस तरह की घटना करने से पहले हजारों बार सोचे कि हमारा भी असर वही होगा जो सरकार चाहेगी। मैं जनपद देवरिया के लार थाने में उपस्थित हैं। अभी गत दिनों की बात है, शैलेंद्र नामक युवक की रोपन छपरा गांव में प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसकी तहकीकात के लिए पुलिस अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है। एसपी संकल्प शर्मा ने भी अपने पास जितनी भी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर खोजबीन शुरू कर दिए हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि मामले का खुलासा भी बहुत जल्द कर दिया जाएगा। थाने के कैंपस में अभी थोड़ी देर पहले हमारी मृतक के पिता से मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमें बताया कि किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी हमारा बच्चा यहाँ तक कैसे पहुँचा यह सोचने का विषय है। पुलिस के लिए भी यह बिल्कुल चुनौतीपूर्ण एक हत्या है। यह कह सकते हैं कि ब्लाइंड हत्या जिसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है, फिर भी पुलिस अपने सभी सुरागकसों को लेकर के इस मुद्दे पर सर्च कर रही है कि कहीं न कहीं कोई बात ज़रूर है। वो कौन सी बात है अभी तो अंधेरे की बात है। जब हम इस पर पुलिस अधीक्षक से बात करेंगे तो बात क्लियर होगी। लेकिन फोरेंसिक टीम और स्क्वाड टीम और भी बहुत सारी टीमें लगाई गई हैं इस चीज़ की जानकारी के लिए कि इस हत्या के पीछे राज क्या है। राज खुलेगा गिरफ्तारी के बाद और सच आ जाएगा सामने थोड़े ही घंटों में। बने रहिए 24 न्यूज़ टीवी के साथ।